बता देते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा डाटा एंट्री। ठीक है, जैसे मैं आपको पहले भी एक दो सेशन में बता चुका हूँ डाटा एंट्री क्या होती है। डाटा को एंटर करना वो आप एक्सेल में भी कर सकते हो, वर्ड में भी कर सकते हो, और किस में कर सकते हो, नोटपैड में भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो सबसे इजी रहता है वो रहता है एक्सेल के अंदर। ठीक है, तो एक्सेल के अंदर हम छोटा सा एक डाटा एंट्री का देखेंगे कि हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, मैंने एक सेशन पहले भी शायद से आपको दिया है, बट चलो मैं आज दोबारा से आपको करवाता हूँ। ठीक है, तो चलते हैं एक्सेल पे। ठीक है, और ये मैंने एक्सेल को ओपन कर लिया। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, देखो अब डाटा पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल आपके पास डाटा क्या आ रहा है, आपको डाटा देना है प्रिंट में। ठीक है, दो टाइप्स के डाटा होते हैं, जैसे सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी। तो सॉफ्ट कॉपी किसे कहते हैं हम, जो हम डाटा बना के अपने कंप्यूटर के अंदर रखेंगे, दैट इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। ठीक है, अगर हमारे से कोई हार्ड कॉपी मांगता है कि मैं आपको डाटा दे रहा हूँ, आपने क्या करना है, इस डाटा का मुझे हार्ड कॉपी देनी है। ठीक है, अब हार्ड कॉपी कैसे देंगे हम उसको, हार्ड कॉपी पहले हम डाटा बनाएंगे, देन उसके बाद उसको प्रिंट आउट करेंगे, दैट इज हार्ड कॉपी। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी, क्वेश्चन भी आता है ये, जब आपका एग्जाम होता है वहां पे भी आता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है आपके कस्टमर ने डाटा आपको कैसे दिया है। ठीक है, अगर तो वो चाहता है कि उसे चाहिए हार्ड कॉपी उसकी, तो फिर आप इससे ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, साइज लेना पड़ेगा। क्योंकि एक्सेल के अंदर जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है ना मोस्टली, वो ये होती है कि हम अगर इसके अंदर कोई डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं तो उसको प्रिंट करने में, एडजस्ट करने में दिक्कत आती है। अब जिसने एक्सेल किया होगा अच्छे से, ठीक है, उसको तो पूरा पता होगा कि कैसे इसको करना है। अब जिसने नहीं किया होगा, जो न्यू लर्नर होते हैं, उनको आती है दिक्कत। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, जैसे हम यहाँ से पेज लेआउट से पेज लेआउट में लेके जो है हम क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ से मैं पेज लेआउट ले लेता हूँ, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगी, A4 शीट मिल जाएगी। या मैं इसका यहाँ पे चेंज भी कर सकता हूँ, अगर A4 में नहीं चाहिए तो साइज में हम लेटर ले सकते हैं, लीगल ले सकते हैं। ठीक है, A3, A4, A5, B4, B5, जो भी आपका यहाँ पे डाटा जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से आप ले लोगे। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि सिंपल, ठीक है, सिंपल शीट चाहिए, ठीक है, तो सिंपल शीट में आप क्या करोगे, अगर उसका साइज आप सिलेक्ट करते हो तो वहां पे लाइनिंग के अंदर आपको वो साइज दिख जाएगा कि इस साइज से आगे आपको नहीं करना है, यहां तक हम आपका प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे कर लिया है, अब मैं इसी को बनाता हूँ। ठीक है, तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, पहला जो हमारा सेल है इसको करने वाला हूँ मैं मर्ज एंड सेंटर। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि हम डाटा किसके लिए बना रहे हैं, उसका नाम, जैसे में हम डाटा बना रहे हैं MS लोन कंप्यूटर। ठीक है, अब उसका एड्रेस क्या है वो हम यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, मर्ज एंड सेंटर कर देंगे, इसको भी एड्रेस नियर JNK बैंक हॉस्पिटल। ठीक है, ये आ गया। तीसरे में हम डॉक्यूमेंट्स का नाम दे देंगे कि हम डॉक्यूमेंट्स क्या बना रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डाटा एंट्री में बहुत से टाइप का डाटा जो है आपको मिल सकता है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे बिल इनवॉइस। ठीक है, ये सिंपल वाला रहेगा डाटा एंट्री वाला। ठीक है, अब इस पे मैं क्या कर रहा हूँ, बोल्ड कर रहा हूँ इसको, और इसका मैं साइज बढ़ा रहा हूँ यहाँ से, सेम इसका भी बोल्ड कर रहा हूँ, हल्का सा साइज बढ़ा रहा हूँ, सेम इसको भी बोल्ड करके मैं इसका भी साइज बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसमें मैं कलर ले रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ इसको कलर से। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये कलर ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे कोई और कलर ले लेता हूँ। ठीक है, और इस वाले में मैं कोई और कलर ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये क्या किया मैंने यहाँ पे, ये सारी चीजें यहाँ पे मैंने ले ली। ठीक है, अब देखो ये वाली जो है ये आपको पहले करनी होती है एडजस्ट। ठीक है, अब जैसे मैंने इसमें किया, देखो अब अगर मैं इसको एडजस्ट करता हूँ तो मेरी शीट क्या है, आगे मूव हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, हमें जितनी चीजें इसके अंदर चाहिए वो चीजें हम लिख लेंगे। जैसे हमें चाहिए पहले बिल नंबर। ठीक है, पहले हमें चाहिए सीरियल नंबर यहाँ पे। ठीक है, अब देखो प्रिंट करना है तो सीरियल नंबर आना जरूरी है। ठीक है, इस वाले में ले लेता हूँ मैं बिल नंबर।
यहाँ पे आप नेक्स्ट वाले कॉलम पे चला जाओगे, यहाँ पे आप ले लोगे रेट। नेक्स्ट वाले कॉलम पे चला जाओगे आप, यहाँ पे आप ले लोगे क्वांटिटी। और अगले वाले कॉलम पे चला जाओगे आप, इस वाले कॉलम पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हल्का सा इसको क्या करेंगे, हम एडजस्ट करने के लिए थोड़ा सा बढ़ा देंगे। यहाँ पे चला जाएंगे हम, और यहाँ पे हम कर लेंगे अमाउंट। और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ रिमार्क्स। आप यहाँ पे चाहो जीएसटी टैक्स, टैक्स कोई भी चीज यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। देखो ये एक्सेल शीट एक ऐसी शीट होती है, इसके अंदर जो भी डाटा आप बनाना चाहो वो डाटा आप इजिली बना सकते हो। बस ध्यान इस चीज का रखना है कि जो भी फॉर्मूला आप इसमें यूज करोगे, फॉर्मूला प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। तो ये जैसे यहाँ रिमार्क्स का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो मैंने किया था वो क्या हो गया, बिल्कुल अलग हो गया। ये क्या हुआ, शीट से हमने ज्यादा डाटा ले लिया है, ठीक है। तो इसको क्या करना होता है, ये वाली चीजें जो होती है, ये वाली चीजें पहले एडजस्ट करनी होती है, ठीक है। तो जब भी आप शीट बनाने लगोगे, जो भी आपके पास डाटा आएगा, पहले आप नाम नहीं लिखोगे, एड्रेस या डॉक्यूमेंट्स की पहचान नहीं लिखोगे। आप क्या लिखोगे, पहले आप उसका फॉर्मेट बनाओगे कि हमें इस शेप में फॉर्मेट चाहिए, ठीक है। अब देखो इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, पहले मैं ये वाला कर देता हूँ थोड़ा सा। इस वाले को ठीक करने के लिए हम सिंपली इस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जाएंगे तो इस पे हम बिल्कुल कलर ये वाला कर देंगे। सेम इस वाले पे भी ऐसे ही करेंगे, नो कलर, ठीक है। और इस वाले पे भी जाके हम क्या करेंगे, नो कलर, ठीक है। हो जाता है कभी कभार, ये चीजें हो जाती हैं। इसलिए हमें क्या करना होता है, हमें अगर कोई चीज खराब होती है, उस चीज को खराब होने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी ये चीज खराब हुई है, हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। मर्ज एंड सेंटर किया था, यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर करोगे, आगे वापस, ठीक है। इस पे भी करोगे मर्ज एंड सेंटर, ये भी वापस आ गया। और इस पे भी करोगे मर्ज एंड सेंटर, तो ये भी वापस आ गया। अब क्या करोगे, आप इसको सिलेक्ट कर लोगे यहाँ से यहाँ तक, मर्ज एंड सेंटर कर दोगे। इसको भी पूरे को कर लोगे सिलेक्ट, एंड टू एंड, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक इसको भी करोगे मर्ज एंड सेंटर, और इसको भी आप सिलेक्ट कर लोगे, और इसको भी आप कर दोगे मर्ज एंड सेंटर, ठीक है। अब देखो हमारी यहाँ पे शीट बिल्कुल बन के रेडी है। अभी भी अगर आप चाहते हो कि आपकी शीट में थोड़ी सी यहाँ पे हम जैसे ये बढ़ाने वाले हैं, ठीक है, तो बढ़ा सकते हो, ठीक है। ऐसे इस वाली को थोड़ा सा बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हो। अब इनके अंदर हम कलर करते हैं। अभी भी हमारा यहाँ पे क्या जा रहा है, एक लाइन जो है वो बाहर जा रही है, तो मैं इस लाइन को यहाँ पे कर देता हूँ क्लोज, ठीक है, इस लाइन के साथ। और उसके बाद मैं इसके अंदर कलर फिल कर देता हूँ, इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो बाहर नहीं जा रहा है। तो अगर कोई चीज खराब भी हो जाती है, ऐसा भी होता है, जरूरी नहीं है कि आप हर बार परफेक्ट, या हर बार मैं परफेक्ट करूंगा, हो सकता है कभी कभार मेरे से गलती भी हो सकती है, ठीक है। अब मैं इस वाले को यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लूंगा। पहले तो हम सीरियल नंबर ले आएंगे, ठीक है, वन, ठीक है। दो तरीके होते हैं, एक हम फॉर्मूले से ला सकते हैं, और दूसरे को हम क्या करेंगे, यहाँ सेंटर में ऐसे कर्सर करेंगे, इसको एक बार ड्रैग डाउन करके देखेंगे तो नहीं हो रहा है, ठीक है। ये वाला यहाँ पे, ठीक है। और हमने क्या करना होता है, यहाँ बीच में कर्सर लेना है, यहाँ पे इन दोनों के बीच में लेना होता है, ठीक है। तो एक बार करके देखते हैं, आता है नहीं, नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा लेंगे। अब इसका फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू, ये वाली वैल्यू हमने सेलेक्ट कर ली, ठीक है, प्लस कर दिया, इसको वन एंटर कर दिया, और यहाँ से हम इस फॉर्मूले को अब ड्रैग करेंगे नीचे टू से, जैसे मैंने कर दिया ये 22 तक, ठीक है। उसके बाद आ गया बिल नंबर, ठीक है। अब बिल नंबर क्या होता है, जैसे भी हम कोई मटेरियल लेते हैं, ठीक है, जैसे कि मैं अपने कंप्यूटर सेंटर के लिए या शॉप के लिए क्या कर रहा हूँ, कोई मटेरियल ले रहा हूँ, तो जो वहां से बिल आते हैं ना, उनकी भी एंट्री होती है। अब उनकी एंट्री किस लिए की जाती है, हमारा जीएसटी भी कटता है, टैक्स भी कटता है, और भी बहुत सारी चीजें होती है, वेट होता है, ठीक है। वो सारी चीजें जो है हमारी कटती है, तो उसमें हम क्या करते हैं, एक प्रॉपर डाटा बना के रखते हैं अपने पास, कि कल को अगर हमें कोई भी दिक्कत आती है तो हम क्या कर सकते हैं, वहां पे वो चीजें शो कर सकते हैं। इस पूरे को एक बार मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ इसको ऑल बॉर्डर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लग रहा है कि कुछ डाटा बना हुआ है। पूरे को एक बार फिर से सिलेक्ट करेंगे, और इसकी जो हम अलाइनमेंट रखेंगे वो रखेंगे सेंटर, ठीक है। लेफ्ट और राइट रखेंगे तो वो अच्छा नहीं दिखेगा, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको सेंटर कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमारे होते हैं बिल नंबर स्टार्ट, ठीक है, यहाँ से आ गया ये। अब आप इसको एक बार अगर ड्रैग करके देखोगे कि यार जो मैंने किया ड्रैग करके होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बिल नंबर
लिख लेंगे। हो सकता है अभी हमारे पास एक नंबर बिल आया, हो सकता है अगली बार जब हम कोई दूसरी वहां से मटेरियल लें वो बिल नंबर कुछ और आए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले एक बार इन सबको ड्रैग डाउन कर देता हूँ। ठीक है, अब यहां से मैं कर देता हूँ इसको 5 नंबर बिल, यहाँ पे कर देता, सॉरी पूरा काट हो गया, यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको 9 नंबर बिल, यहाँ पे कर देता हूँ मैं 21 नंबर बिल। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सारे बिल जो है आपको सीरियल में ही मिलें। ठीक है, हो सकता है चेंज होकर भी हो। यहाँ 30 नंबर, यहाँ 53, 55, ठीक है, 59, 67। ये तो मैं आपको यहाँ पे समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, जो बिल नंबर होगा आप उसको प्रॉपर वे में, जो भी आप वहां से मटेरियल लोगे उसका क्या करोगे, आप प्रॉपर डाटा बनाओगे। ठीक है, 69, 78, 83, 89, 91, 95, 99, और यहाँ पे हम कर देते हैं नीचे 100। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा बिल नंबर। ठीक है, अब देखो रेट। ठीक है, पहले इसको एक बार सिलेक्ट कर लोगे और इसकी अलाइनमेंट आप सेंटर कर दोगे। ठीक है, अब रेट किस पे डिपेंड करता है, जो हमने मटेरियल लिया होगा। अब हो सकता है इस बिल के अकॉर्डिंग, इस बिल पे हमने क्या ले लिया है, कोई कंप्यूटर ले लिया। ठीक है, या हमने और कोई चीज ले ली, जैसे कोई डेस्कटॉप ले लिया, यूपीएस ले लिया। ठीक है, या हमने कुछ टीएफटी ले लिया इसके लिए। ठीक है, सीपीयू ले लिया, कोई हार्ड डिस्क ले लिया, मदरबोर्ड ले लिया। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। तो वो बिल पे डिपेंड करता है आपने क्या लिया, उसके हिसाब से आप क्या करोगे, रेट डाल दोगे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ कि मैंने टीएफटी ली है। टीएफटी क्या होता है बेसिकली, जिसको हम जैसे स्क्रीन होती है हमारी। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बोला था एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, तो उसको हम टीएफटी भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, जैसे एलसीडी ले ली है, हमने ले ली है यहाँ पे 10, और एक एलसीडी जैसे 15 15.5 इंच की एलसीडी जो है वो हमें मिल रही है 2600 की। ठीक है, यहाँ पे मैंने रेट डाल दिया। ऐसे यहाँ नेक्स्ट और कोई चीज ले ली, यहाँ पे रेट डाल दिया। ठीक है, और कोई चीज ले ली। ये सारा डाटा आपके पास बना आएगा, इसको बोलते हैं डाटा एंट्री, इसीलिए इसको डाटा एंट्री कहा जाता है। ये सारा डाटा आपके पास होता है, आपने इसमें क्या करना होता है, खाली अमाउंट बना के देना होता है, बाकी सारी चीजें आपके पास होती है। बिल नंबर भी होगा, रेट भी होगा, क्वांटिटी भी होगा, आपको क्या करना है, उसका एक अमाउंट बना के दे देना है। और रिमार्क्स क्या होता है, जैसे हम रिमार्क्स वाला कॉलम देखते हैं, बहुत सारे ऐसे फॉर्मेट होते हैं जिनके अंदर रिमार्क्स वाला कॉलम होता है। तो कभी कभार क्या होता है, कुछ चीजें ऐसी, कुछ ऐसा डाटा होता है जो हमें बनाने में कभी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है, तो उसको हम क्विक नोटिस के लिए क्या कर देते हैं, रिमार्क्स के अंदर लिख देते हैं कि ये चीज हमने ठीक करनी है। तो इसलिए रिमार्क्स वाला कॉलम्स जो है वो कहाँ पे यूज होता है, जहाँ पे हमारी कोई बिलिंग के अंदर गलती हुई हो, कोई डॉक्यूमेंट्स हमने बनाया हो उसके अंदर कोई स्पेलिंग मिसमैच हो या कोई डाटा मिसमैच हो, तो वो हम रिमार्क्स के अंदर लिख के क्विक नोटिस, ठीक है, उसके बाद उसको ठीक कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप रेट डाल दोगे। ठीक है, जैसे एसएसडी का हो गया, हार्ड डिस्क का हो गया। ठीक है, जैसे मदरबोर्ड आप लोगे नॉर्मल 5 5.5 हजार का मिल जाता है आपको। ठीक है, ऐसे हमने कोई सीपीयू बनवा लिया, कोई डेस्कटॉप जैसे हमने ले लिया या लैपटॉप ले लिया, 20 25 हजार का नॉर्मल प्रिंटर ले लिया। ठीक है, तो ये आप इसके हिसाब से रेट डालते रहोगे। यहाँ पे जैसे कोई ये डेस्कटॉप ले लिया हमने। ठीक है, ये आ गया हमारा यहाँ पे रेट। ठीक है, अब देखो इस पे हमें क्या होता है, रेट पे जब भी आप किसी चीज पे रेट देखते हो उस पे क्या होता है, रा का सिंबल होता है या आरएस होता है, और आगे लिखा भी होता है इंक्लूजिव ऑफ ऑल टैक्सेस।
ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, या तो हमने आर एस लिखना है यहाँ पे, या तो हमने इसको लगाना है र का सिंबल। तो हम यहाँ पे सिंपल इसको अच्छा दिखने के लिए, दिखाने के लिए क्या करेंगे, इसको र का सिंबल लगा देंगे। ठीक है, वो हम जाएंगे कहाँ पे, अकाउंटिंग में जाएंगे। तो हम मोर नंबर फॉर्मेट्स पे एक बार चला जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो सिंबल का हमें मिल रहा है। अब डेसिमल प्लेस जो है, अभी जो है सिंबल हमारा वो डॉलर का लगा हुआ है। ठीक है, अब हमने इसको क्या करना है, अगर तो आपने डेसिमल रखना है, ठीक है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट या डेसिमल के बाद 0 डिजिट। ठीक है, जैसे भी आपको रखना है आप वो रख सकते हो, या एज पर कस्टमर डिमांड जो है आप उसको कर सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं 0 कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे र का सिंबल ढूंढूंगा। ठीक है, इजिली मिल जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो आप, नहीं तो आप इंडिया पे अगर लिख दोगे, देखो INR आ गया। ठीक है, अब ये करेंगे तो इनर करेंगे, ये भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, एक बार करेंगे ये ऐसे आएगा। ठीक है, बट ये अच्छा नहीं दिखता है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने लगाना है र का सिंबल। ठीक है, एक बार इसको हम पूरा ड्रैग डाउन कर लेंगे नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी आ रहे हैं हमें किस में आ रहे हैं, शॉर्ट में ही आ रहे हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, सारी चीजें जो है वो उसमें लगाई हुई है दोबारा से। और ये आप करेंसी से भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है अकाउंटिंग से, करेंसी पे जाओगे आप। ठीक है, यहाँ पे ढूंढ लोगे, थोड़ी दिक्कत आएगी इसमें ढूंढने में, बट मिल जाएगा आपको। ठीक है, या यहाँ से भी खींच सकते हो इसको नीचे, और यहाँ से भी। ठीक है, ये देखो इंग्लिश का यहाँ पे आ गया, इंग्लिश का ऐसे ढूंढोगे आप, स्पेनिश का आ गया, हर कंट्री का जितने भी यहाँ पे हमारी करेंसीज है ना, उन सब का आपको यहाँ पे सिंबल, लोगो सिंबल मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या लगाना है, इंडियन का लगाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ढूंढ लेंगे रुपीज का र का सिंबल, और वो हम वहां पे लगा देंगे। ये देखो हिंदी का आ गया, यहाँ पे इसको भी सिलेक्ट करोगे, ये आ गया। ठीक है, अब आप इसको थोड़ा, अगर आपने इसको क्या करना है, चेंज करना है, चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे अकाउंटिंग में जाओगे आप, यहाँ पे डॉलर का आ गया। ठीक है, अभी मैंने वहां से आपको करेंसी से करके बताया था, अब यहाँ पे मैं आपको कहाँ से करके बता रहा हूँ, अकाउंटिंग से। ठीक है, इंग्लिश, यहाँ पे आप ड्रैग डाउन करते जाओगे नीचे। ये देखो, बंगाली का आसामी लगा लो, बंगाली लगा लो, आप गुजराती लगा लो। ठीक है, आसामी लगा के देखोगे तो इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, हम डेसिमल को ऐसे 0 कर देंगे। ये देखो, ये आ गया रुपीज का सिंबल। ठीक है, उसके बाद हो गया क्वांटिटी। अब क्वांटिटी जो है वो भी हमें बिल के अकॉर्डिंगली मिला हुआ है। जैसे यहाँ पे हमें ये हमने लिया है ये 2, ये ऐसे ले लिए 4, ये ले लिए 3, ये ले लिए 5, ये 8, ये 1, ये 20, ये 15, ये 30, ये 10, ये 8, ये 6, ये 2, ये 1। ठीक है, ऐसे ही जो भी क्वांटिटी होगी वो आप डाल दोगे। ठीक है, यहाँ तक आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा रहता है, देखो इसके अंदर हमने क्या करना है, ये सारा क्या है, पीसीज है। ठीक है, देखो अब हम कंप्यूटर ले रहे हैं, तो वो किस में आएगा, पीसीज में आएगा, वो पैकेट्स में नहीं आएगा। एक पैकेट में क्या होता है, एक ही कंप्यूटर होता है, यानी एक ही पीस होता है। तो इस पे हम क्या करेंगे, पीसीज लगा लेंगे। ठीक है, पूरे को सिलेक्ट कर देंगे, एक बार यहाँ जर्नल में चला जाएंगे, मोर नंबर फॉर्मेट्स पे। ठीक है, कस्टम पे चला जाएंगे, देखो ये जर्नल लिखा हुआ है, इसको हम कर देंगे कट। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, टेक्स्ट, स्पेस दे देंगे। ठीक है, डबल कोट्स डालेंगे, PCS कर देंगे, फिर से डबल कोट्स डालेंगे, एंटर करेंगे, और हमारे यहाँ पे सब पे पीसेस आ गया। ठीक है, अगर आप डबल स्पेस दोगे तो थोड़ा सा पीसेस और आगे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगल स्पेस से भी आप काम चला सकते हो। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारा जो इसके अंदर मेन काम रहता है, हमने क्या बना के देना होता है, एक जैसे हमें किसी कंपनी ने डाटा दिया, उस डाटा को हमने एंटर करके, एंट्री करके उनको परफेक्ट डाटा देना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा मेन काम होता है, यहाँ पे हम लगा रहे हैं फॉर्मूला। अब फॉर्मूला भी इस पे सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा, इज इक्वल टू रेट। ठीक है, इनटू
क्वांटिटी सिंपली एंटर कर दोगे तो यहाँ पे आपको ये डाटा मिल जाएगा, ये देखो। ठीक है, अब ये जो हमारा रिमॉक्स का है, ये कौन देखेगा? ये जिसको हम ये शीट देंगे, ये वो खुद देख लेगा कि इसके अंदर कुछ चेंज करने वाला है या नहीं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे ये तीन कॉलम ले रहे हैं। ठीक है, और इन तीनों को क्या करेंगे हम? ऑल साइड बॉर्डर कर देंगे। अब जो हमारा ये वाला है, इसको हम क्या करने वाले हैं? मर्ज अक्रॉस। ठीक है, यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर नहीं करोगे आप, मर्ज अक्रॉस करोगे। यहाँ पे लिखोगे आप क्या? टोटल। ठीक है, टोटल अमाउंट। इसको भी आप क्या करने वाले हो? इसको, ठीक है, यहाँ पे आप लिखने वाले हो जैसे GSTIN। ठीक है, और वो कितने परसेंट लग रहा है वो हम यहाँ पे लगा लेंगे, जैसे हमें लग रहा है 15%। ठीक है, इसको भी आप क्या करोगे? मर्ज अक्रॉस कर दोगे, और यहाँ पे आप क्या लिखोगे? ग्रैंड टोटल। अब जब हम किसी कस्टमर को कुछ, ठीक है, एक बार इसकी जो है अलाइनमेंट वो क्या करोगे आप? सिलेक्ट करके सेंटर कर दोगे, या इसको राइट में भी ऐसे रख सकते हो या लेफ्ट में भी रख सकते हो। तो मैं इसको सेंटर कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो, जब भी किसी कस्टमर को आप ये डाटा बना के देते हो, ठीक है, इस वाले की अलाइनमेंट लेफ्ट कर दोगे, इस वाले की अलाइनमेंट भी ऐसे लेफ्ट कर दोगे, और इसकी अलाइनमेंट भी आप लेफ्ट कर दोगे, देन इसकी अलाइनमेंट भी यहाँ से लेफ्ट कर दोगे। ठीक है, पूरे को एक बार सेलेक्ट कर लोगे। इसके अंदर क्या है, हमने हाईलाइट करना है। ठीक है, अब ये वाला कॉलम जो है यहाँ पे आप इसको क्या कर सकते हो? छोड़ भी सकते हो और पूरा नीचे तक रख भी सकते हो इसको। ठीक है, तो रखने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ से यहाँ तक इसको सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे जाके हम क्या करेंगे? ऑल बॉर्डर। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया, और ये वाला जो हमारा रहेगा, इसके अंदर जैसे हमने कुछ शॉर्ट नोट डालना है वो कर सकते हैं। ठीक है, होता है ना कि जैसे बिल पे लिखा होता है कि ये चीज जो आप ले रहे हो तो इतने दिनों तक आप इसको रिटर्न कर सकते हो, देन उसके बाद जो है नहीं कर सकते हो, या यहाँ पे कुछ वारंटी का हम डाल सकते हैं। कोई भी चीज यहाँ पे हम जो है हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मर्ज, या यहाँ से हम कर देंगे मर्ज एंड सेंटर, और इसके अंदर हम लिख लेंगे। ठीक है, बाद में इसकी अलाइनमेंट को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, जैसे हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, मतलब कि ये जो बिल है, बिल इज वैलिड फॉर ओनली 7 days। ठीक है, इसको हम क्या करने वाले हैं? इसकी अलाइनमेंट चेंज करने के लिए हम एक बार कर्सर बाहर लाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे चला जाएंगे, और ये यहाँ पे छोड़ देंगे। देन उसके बाद हमने कुछ और लिखना होगा तो वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं अलाइनमेंट जो है वो सेंटर कर रहा हूँ। ठीक है, इस वाले की अलाइनमेंट सेंटर कर रहा हूँ मैं, यहाँ से ऐसे, और पूरे को एक बार सिलेक्ट करके यहाँ पे ऑल बॉर्डर भी कर सकते हो। ऑल बॉर्डर करोगे तो बाहर से बॉर्डर आ जाएगा, और उसके बाद इस वाले को यहाँ से यहाँ तक मैं कर रहा हूँ मर्ज एंड मर्ज अक्रॉस, और इसके अंदर मैं क्या, शिफ्ट से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ एंड टू एंड। इस वाले को भी मर्ज अक्रॉस, और इसके अंदर हम लिख लेंगे सिग्नेचर ऑफ अथॉरिटी, या मैनेजर, या MD। ठीक है, MD मैनेजिंग डायरेक्टर जैसे होते हैं। इसको सेंटर कर लोगे, इन दोनों को सिलेक्ट कर लोगे, और इस पे क्या करोगे आप? टिक बॉर्डर। ठीक है, आ गया यहाँ तक। अब यहाँ पे आप क्या करोगे? टोटल अमाउंट निकालने के लिए इज इक्वल टू फॉर्मूला लगाओगे सम का, लिख लोगे आप सम, टैब बटन से फॉर्मूला एक्टिव कर दोगे, और आप इसको कमांड कहाँ से कहाँ तक दे दोगे? यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसको कमांड दे दोगे, ब्रैकेट क्लोज एंटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने निकालना है इसका GST, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इज इक्वल टू, ये वाली वैल्यू ले लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम इसके साथ, एंटर करेंगे तो ये हमारा आ गया यहाँ पे GST। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है? 5.0। आप इसको राउंड फिगर यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, ऐसे आपको दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद यहाँ पे भी आप फॉर्मूला लगाओगे, इज इक्वल टू, सिंपल सा फॉर्मूला है, दोनों को कैलकुलेशन करोगे आप सम का। ठीक है, ये वाली वैल्यू ले लोगे, प्लस कर दोगे ये वाली वैल्यू, एंटर करोगे तो ये आ गया आपके पास ग्रैंड टोटल। ठीक है,
अब इस बिल में अगर आपने कोई भी चीज ऐड करनी है यहाँ से, मान के चलो जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या है, 2 पीसेज है, हमने क्या कर दिए यहाँ पे 4 करने हैं, ठीक है। और ऑटोमेटिकली देखो यहाँ पे डाटा बढ़ गया, यहाँ नीचे भी जीएसटी भी और ग्रैंड टोटल भी, ठीक है। तो ये एक किस्म का क्या होता है, एक्सेल के अंदर जो भी चीज आप फॉर्मूला लगा के बनाओगे वो एक किस्म की ऑटोमेटिक चीज हो जाती है। वो आपको बनानी एक बार है, लेकिन आप उसको यूज कितनी बार कर सकते हो, जितनी बार आप चाहो, ठीक है। इनवॉइस, ठीक है। तो कर लेते हैं इसको सेव। अब सेव करने के भी बहुत सारे, जैसे आपको की आप यूज करोगे कंट्रोल S सेव करने के लिए एक्सेल के अंदर। अगर उससे नहीं होता है तो आप सिंपली यहाँ पे प्रेस करोगे, ठीक है। यहाँ फाइल के ऊपर आपको ये दिखेगा ऑप्शन, इस पे करोगे ऐसे, ठीक है। अगर आपको ऐसे भी पता नहीं चल रहा है, आप सिंपली F12 प्रेस करोगे तो इसका जैसे अभी नाम है बुक 1, आप क्या कर दोगे, डाटा एंट्री, ठीक है। जैसे हमने इस पे यहाँ पे लिखा हुआ है बिल इनवॉइस डाटा एंट्री, आप लिखोगे इसको, ठीक है। तो क्या करोगे, आप F12 प्रेस करोगे और लिख लोगे डाटा एंट्री इन एक्शन, ठीक है। और सिंपली यहाँ से सेव कर दोगे, उसके बाद आप इसको कट कर सकते हो, ठीक है।